हिंदुस्तान की कोशिश ये है कि बाकी जो पाकिस्तान रह गया है उसको भी खत्म करें। और उसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं इस्तेमाल किया। डिप्लोमेसी इस्तेमाल करते हैं हमें आइसोलेट करने के लिए, हथियार और पैसे देते हैं हमारे खिलाफ जो लोग हैं, BLA को, TTP को, दाइश को, वो सिंधी नेशनलिस्ट को, शायद MQM लंदन को भी, वो जासूस डिस्पैच करते हैं यादाव किस्म के बंदों को कि वो जाके टेरर शो करें और लाइन ऑफ कंट्रोल और सर्जिकल स्ट्राइक्स और ये। मगर ये हम सब हैंडल कर सकते हैं, मुझे इस चीज का कोई फिक्र नहीं है, ये हम हैंडल कर सकते हैं। जो हम क्या नहीं कर सकते ये मुझे उस पर फिक्र है। हम एक चीज नहीं हैंडल कर सकते कि हिंदुस्तान इस वक्त $70 बिलियन खर्च रहा है अपने डिफेंस पे, और वो फिर भी 2.1% है उनका GDP पे, और हम क्या करते हैं, हम 10 बिलियन, वो 70 और हम 10, और ऑलरेडी 10 बिलियन जो है वो 5% है हमारा GDP पे। अगर वो बुरा नहीं था, इससे वर्स्ट स्टेटिस्टिक्स देन दैट ये है कि हर साल उनका 15%, 10-15% उनका वो बढ़ता है, इजाफा ही होता है डिफेंस बजट, और उस इजाफा हमारा टोटल बजट का लगभग है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कब तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ये ठीक है हमारे पास न्यूक्लियर है, ठीक है ये इररिड्यूसिबल मिनिमम हम रखेंगे, ये कहने की बातें हैं, ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। इसलिए कि तारीख में मिसाल है कि अमेरिका ने रूस को इसी तरीके से, वो कहते हैं अंग्रेजी में, वी स्पेंट देम इनटू द ग्रेव, अमेरिका कहते हैं, इतने पैसे खर्चे और रूस कोशिश किया टू कीप अप। अब इसका क्या सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? एक सोल्यूशन ये है मेरे ख्याल में कि क्यों नहीं हम एक म्यूचुअल डिफेंस अरेंजमेंट चीन के साथ साइन करते हैं। आपको याद होगा जब ये नया कोल्ड वॉर तो शुरू हो गया है ना, पुराने कोल्ड वॉर में आपको याद होगा कि पाकिस्तान और अमेरिका, पाकिस्तान ने अमेरिका के पास क्यों गया इसलिए कि उनको पता था कि हमें हथियार चाहिए और हमारे पास पैसे नहीं है एक मुल्क 10 गुना हमारा साइज उसके साथ ऑल द टाइम मुकाबला करने। तो उनके साथ हम सेंटो ज्वाइन किया, सीटो ज्वाइन किया। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि अगर हमें हथियार सस्ता मिले, गुड अप टू डेट हथियार मिले, हम अपनी जंग तो खुद लड़ेंगे, मगर अगर एक ऐसा दोस्त हो जो हमें ये सप्लाई कर सके तो मेरे ख्याल में हमारा इकोनॉमिक अपलिफ्ट भी होगा, हमारा सिक्योरिटी भी बढ़ेगा और सीपेक की सिक्योरिटी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि ये नए कोल्ड वॉर के स्टार्ट में जैसे हमने उस वक्त अमेरिका के साथ एक अलायंस किया था और हमने बेनिफिट किया, सर्टेनली 65-70 तक हमने बेनिफिट किया। मेरे ख्याल में ये अगर चीन के साथ हो सकता है तो हमें कोशिश करना है। आप इस पे कोई कमेंट कर दें क्या? शॉर्ट साल आखिरी सीपैक की जो चीजें तय हुई थी जब सीपैक शुरू हुआ था, उसमें एक शिक ये भी थी कि म्यूचुअल डिफेंस पे भी काम किया जाएगा ताकि सीपैक भी उसी सूरत में महफूज रह सकता है जब पाकिस्तान का डिफेंस, पाकिस्तान का दिफा महफूज हो। इसलिए चीज ऑलरेडी उसमें है। और इसके अलावा तुर्की के साथ भी पाकिस्तान जो नया एक ब्लॉक बनने जा रहा है, तो पाकिस्तान भी अपना डिफेंस मजबूत कर सकता है। ऐसे लग रहा जाहिर है कि चीन जो है वो डोमिनेट कर रहा है इंडिया पे, लेकिन फिर उन्होंने ये इनके जो सोल्जर्स पकड़े थे उन्हें क्यों छोड़ दिया? क्या कोई प्रेशर था उनके ऊपर? जबकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका या बाकी जो दुनिया है वो तो इस सारे मामले पे खामोश है। कोई खास किसी ने प्रेशर नहीं डाला चाइना पे या इंडिया पे? इसलिए प्रेशर नहीं डाला है अमेरिका ने और मुल्कों में, इसलिए उनको पता है कि ये जो फ्रॉड मूडी है इसने जाके एक समझौता किया था उनके साथ और फिर उस समझौते को उसने वायलेट किया, तोड़ दिया। उनको ये भी पता है कि ये फ्रॉड मूडी और एक यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन को लेके उसका क्या नहीं रद्द किया, कंप्लीटली शैटर्ड इट। कश्मीर के 370 के बारे में क्या जरूरत था? ये दुनिया कह रही है तुम्हें ऐसे चीजें करने एक ऐसे सेंसिटिव इश्यू पे जिधर 2 और न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनके इंटरेस्ट है, उनका स्टेक है। क्या जरूरत था तुम्हें मूडी? और क्या जवाब आएगा? इसलिए कि मुझे वोट चाहिए, इसलिए कि मैं हूं जो मैं हूं, मेरा छाती देखो
26 नहीं, लेकिन हिलाल साहब, अमेरिका को तो सूट करता ना, चाइना को कहीं भी डिफीट हो या चाइना कहीं भी कमजोर होता तो अमेरिका को तो सूट करता। तो इस मामले पे अमेरिका तो इंडिया को मजीद सपोर्ट कर सकता था, शेयर दे सकता था। अमेरिका को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता है कि एक कंट्री को सपोर्ट करे जो पूरी दुनिया देख रही है कि वो कंट्री गलती में है। ट्रंप को आपने देखा है, ट्रंप कितना अनपॉपुलर हो गया है। ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, मगर जब वो हिमाकती ऐसी चीजें करता है जो पूरी दुनिया समझती है कि अनफेयर, वो उसको नहीं चाहते। आप सब उसको गालियां दे रहे हैं, हालांकि अमेरिका का सदर है। नहीं, मेरे ख्याल में ये इंस्टिंक्टिव नहीं है। और उनको एक और चीज पता है कि चाइना ने इसको एस्केलेट नहीं करेंगे ना। चाइना डेफिनेटली डज नॉट वांट टू एस्केलेट। दे मेड देयर पोजीशन क्लियर। उन्होंने जो एक पॉइंट करना था वो उन्होंने बना दिया।